तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा आर्टिकल सेशन रहने वाला है वो ये रहने वाला है 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए 17वां है। और आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 20,163। ऑप्शन नंबर बी कहता है 21,316। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 10,404। ऑप्शन नंबर डी कहता है 14,641। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 में, और यही क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ चुका है। तो आइए अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन कौन से इनमें से क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी किसका पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो 21,316 इस ये किसका होता है 146 का, किसका होता है 146 का। 10,404 ये 102 का होता है, किसका होता है 102 का। और 14,641 ये होता है 121 का, कितने का होता है तो 121 का ये वर्गमूल होता है। अब हमें देखना है कि 20,163 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 20,163 किसी का भी वर्गमूल नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 100 है 3 अंकों की, लेकिन ये तो अभाज्य है ही नहीं है। कैसी संख्या, ये तो भाज्य है, क्योंकि इसके कई गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 25 हो सकता है, 25 गुना में 4, 25 चौका 100। 2 भी हो सकता है, 2 गुना में 50। तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हैं। तो हमारे पास उससे अगला नंबर है 101। 101 एज अभाज्य संख्या है, जिसको किसी ओनली 1 से और 101 से डिवाइड होती है, तो ये भाज्य अभाज्य संख्या है। और ये कौन सी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की पहली अभाज्य संख्या। कौन सी है, 3 अंकों की पहली अभाज्य संख्या। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। तो आपको एक सीरीज दे रखी है, भिन्न का मान ज्ञात करना है। सीरीज दे रखी है 0.358 58 और 58, ये इसी तरह चलती चली जा रही है। और आपको क्या कह रहा है कि भिन्न का मान बताइए। क्या बताना है, तो भिन्न का मान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 365 बटे में 990, 335 बटे में 990, और 355 बटे में 990, और 345 बटे में 990। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है उन बाकी के नंबर में से यहाँ बार लगा लो। जिस पर बार आ गया यानी टोटल नंबर कितना है 358। जिस पर बार नहीं है उस नंबर को घटा दो। इस किस पे नहीं है, 3 पर। 358 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 355। आप बाकी का सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर, यदि z की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर कहता है यदि z इज इक्वल टू रूट के अंदर 20, कितना है तो 20 प्लस में फिर रूट के अंदर 20, फिर प्लस में तो रूट के अंदर 20, और फिर ये जा रहा है इंफिनिटी तक। कहां पर जा रहा है, इंफिनिटी तक ये नंबर जा रहा है। तो z का मान बताना है। तो किसका मान बताना है, z का मान बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर सी 25। तो आपको क्या बताना है, z का मान इसमें बताना है। तो जब भी आपको ऐसे बीच में प्लस नंबर दिखाई दे और इंफिनिटी तक वो नंबर जाए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को तोड़ लो। तोड़ना कैसे है कि इनका जो डिफरेंस है ओनली 1 आए। कितना आए 1। इनके नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी 5 चौक 20। इनका डिफरेंस कितना है 1 का ही है। तो जब भी नंबर प्लस का आए, अगर यहाँ माइनस का होता
तो हमारे पास हम आंसर लेते 4, लेकिन यहाँ किसका है, प्लस का, तो बड़ा नंबर हमेशा हम क्या लेंगे, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रूट के अंदर, किसके अंदर है, तो रूट के अंदर एक आपको सीरीज दे रखी है 1031 माइनस 61 माइनस 138 प्लस रूट के अंदर 36। ये आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। 48 और 35, 65 और 32, ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 36 का कितना आ सकता है, यहाँ पे 6 आ सकता है, तो 6 निकाल दो। 38 और ये 44, 44 का कितना आ सकता है, यहाँ पे 144 का 12 कितना आ सकता है, 144 का 12। 61 में से 12 गए तो 49, 49 का कितना बच सकता है यहाँ से, तो 7 बच सकता है। कितना बच सकता है, 7। 1031 में से 7 गए तो बचेंगे 1024। 1024 किसका रूट होता है, तो 1024 होता है 32 का। किसका होता है, 32 का। किसका होता है, 32। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 और डिवाइडेड बाई 11/10 और ऑफ 1/5। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 12/25। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 25/22। ऑप्शन नंबर सी 5/3 और ये कहता है कि 3/5। कर दीजिए सॉल्व। सबसे पहले यहाँ बीच में डिवाइड का निशान, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ 1/4 बच गया। हाँ जी, यहाँ डिवाइड है, दूसरी तरफ जो डिवाइड वाले इनको मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, 11/10 मल्टीप्लाई बाई 1/5, यानी 11 एकम 11 और 10 पंजे 50। 1/4 डिवाइडेड बाई 11/10 गुना में, सॉरी मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, 11 एकम 11 और 10 पंजे 50। तो 1/4 गुना में कन्वर्ट कर लो और इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ। 4 से यानी 2 बार, और ये कितने बार चला जाएगा, 25 बार। कितने बार चला जाएगा, 25, और नीचे 11 दूनी 22। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक सीरीज आपको दे रखी है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो कुछ 2 गुना में 6 माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 2। तो आपको ये दे रखा है, यानी यहाँ 12 है। कितना है, 12। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए 12 है, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आपको क्या बताना है, इसका मान बताना है। क्या बताना है, मान बताना है। तो सॉल्व करने चले जाओ। सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा यहाँ तो यानी 2 छिक्के 12 और माइनस के 3 प्लस में 2। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, तो ये हमारे पास माइनस का नंबर है, और सबसे पहले गुना कर लो, 2 छिक्के 12 माइनस के 3 प्लस में 2। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 12 और 2 14, 14 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको एक सीरीज दे रखी है 1/2, 2/3 और 3/4
और 4/5। एचसीएफ बताओ, क्या बताना है? एचसीएफ क्या बताना है? एचसीएफ बताना है, यानी 1/45 और 1/40, 1/60, 1/50। तो आपको क्या बताना है? क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। जब भी आपको एचसीएफ पूछे तो ऊपरले नंबर का एचसीएफ निकाल दो और नीचले नंबर का एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम। यानी एचसीएफ पूछ रहा है, ऊपरले नंबर्स का एचसीएफ, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है यहाँ पर, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। इन सब का एलसीएम कितना होगा? यहाँ से 2 ले लो और अंदर क्या बचेगा? 1, और ये 3 बच जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 सेम रहेगा। हाँ जी, गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो 1/60। कौन सा ऑप्शन कहता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ बताओ। 54 और 162, 54, 162 और 189 का एचसीएफ बताओ। क्या बताना है? एचसीएफ क्या बताना है? तो एचसीएफ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 70। तो आपको एचसीएफ बताना है। तो 54, 162 और 189। 54, 27 दूनी क्या होते हैं? 54, यानी 27 दूनी 54। 27 छिक्के कितने होते हैं? 27 छिक्के 162 और 27 सत्ते कितने होते हैं? 189। तो इसमें ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है सब में? तो वो क्या है? 27। क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है आम और सेब की कीमत का अनुपात, यानी आम, आम मतलब मैंगो, मैंगो और एप्पल, मैंगो और एप्पल। तो मैंगो और एप्पल का जो अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 3:2 में। कितने में दे रखा है? 3:2 में। जबकि उनकी जो कुल कीमत है, यानी मैंगो की जो अनुपात 3 है और एप्पल का 2 है, कुल कीमत की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 रुपीज दे रखी है। कितने रुपए दे रखी है? 100 रुपए। तो आम की कुल कीमत बताओ। किसकी बतानी है हमको? आम की, मैंगो की, MANGO, मैंगो की कुल कीमत बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 45। तो इसकी कुल कीमत आपको बतानी है। तो मैंगो और आम यानी जो टोटल रेशियो है वो कितना है? 5। 5 की कितने से वो कर रखी है? टोटल कितना दे रखा है? टोटल रेशियो के बराबर टोटल वैल्यू दे रखी है 100। कितने गुना है? 20 गुना। कितने गुना है? 20 गुना। कितने गुना दे रखी है आपको? 20 गुना, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60। अगर यहाँ एप्पल की पूछे तो 20 दूनी 40, एप्पल की कितनी हो जाएगी? 40। आगे बात संजय भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की जो सीरीज है इसमें हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।